अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर हैं जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए। जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था। तो वही बात करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। तो आप इस चीज़ को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। The only largest Hindu country in the world, नरेंद्र मोदी is doing what many Hindus जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। नमस्कार दोस्तों, तो मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बनने की वजह से पाकिस्तान में हलचल का माहौल है। जी हाँ, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। पहले कई हिंदू देश हुआ करता था, उसके बाद में वो तब्दील हुए और मुस्लिम देश बन गए। पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि भैया हमारे जीन्स नहीं बदल सकते। उसी तरीके से उनके पीएम जब यहाँ पर आए थे भारत में, तो उन्होंने कहा था कि भैया मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवा और मेरा डीएनए हिंदू आया, मैं एक हिंदू हूँ। और वही दूसरी तरफ जाते ही एक बड़ा सा मंदिर और बहुत सारे और मंदिर आगे बनने वाले हैं। और ये खबर जब इंडोनेशिया में ये बनने वाले, ये खबर जब पाकिस्तान में पड़ी तो पाकिस्तान में एक आग की तरह फैल गई। और उसके बाद पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो उन्होंने हाल ही में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे भारत का दौरा किया। अभी मेरा ख्याल है उसको शायद हफ्ता हुआ होगा उनके दौरे को, और हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। सुबियांतो, former general, defense minister, now a president, is a smart player, very smart player. उसको पता है कि इंडिया जो है it's on the side of the United States. बात आ गई कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद ख़राब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें उनके। हमारी तो आधे से ज़्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले। ठीक है। नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उन्होंने पता कैसे किया, जैसे वो बातों में नहीं बात करते कि सर एंज हो रहा है, कहते चलो देख लें, इट्स योर जॉब। अगर आप सीनियर हैं और कोई आपसे ऊपर सीनियर है, आप क्या कहेंगे सर, आपका फैसला सर, आप देख लें। अब अमूमन जब आप मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठते हुए आप ये कहते हैं इट्स योर जॉब, आप देखें इसको तौर पे। वो जॉब के बिहाइंड में सीन क्या था, कुछ जर्नल्स की अपनी, सबको एक नशा ज़रूर है कि वो एक दफ़ा खा वो अयूब खान साहब क्यों ना हो कि गिरती हुई साख के ऊपर वो ये बात ज़रूर करें कि एक दफ़ा इंडिया को कहीं फ़तह कर लें, ताकि हमारी आवाम हमें कह दें
कि असल बंदा तो यही था। अच्छा। हाँ, और कोई वजह तो नहीं। सर अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक नहीं इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत, वो एक बात कहूँगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है। इंडिया हाँ, हाँ, 28 सब स्टेट्स हैं, कॉन्टिनेंट, हाँ, बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ भी इवन मार्शल नहीं लग सकता। नहीं। इतनी बड़ी फौज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इतने बड़े एरिया को करे। लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, इज हिस्ट्री। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में दानत, समझ रहे हैं बात। अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, द ओनली लार्जेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। तो देखा दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं भैया, नहीं करना चाहिए, हिंदू मंदिरों को क्या जरूरत है, जो है उनको भी तबाह करो। और वही दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी हैं जो पढ़े लिखे 1% से भी कम, वो कहते हैं कि भैया यार इंसानियत आगे रखो। ये पाकिस्तान में तो कट्टरपन तो पहले से ही भरा हुआ, ये जो मौलवी मौलाना ने जो भरा हुआ है ना कि भैया सिर्फ हमारा ही धर्म है और बाकी कोई नहीं, किसी की इज्जत ना करो, मंदिर उड़ाओ, ये उड़ाओ, वो चर्च उड़ाओ, तो ये बातें कई पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आती। पर पाकिस्तानी खुलकर कह भी नहीं सकते पाकिस्तान में, इसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ लग जाएगा, उससे डायरेक्ट सरेआम हजारों लाखों के लोग बाहर निकालेंगे रास्ते पर, और उसके बीवी बच्चे या फिर माँ बाप के सामने, उसके परिवार के सामने उसे चीर फाड़ कर जिंदा जला दिया जाता है। ये पाकिस्तान में है। अगर कोई उंगली मतलब सवाल भी पूछे ना तो उसको सीधा डायरेक्ट ना गुस्ताखी समझी जाती। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भैया हम तो, और मोदी जी को, जो ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी, ये भी मोदी जी को एक हिंदुत्ववादी कहते हैं। भैया यार कसम से, मतलब इतने करोड़, पाकिस्तान से ज़्यादा करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और वो खुशहाल रह रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं कहता है कि भैया हम जा रहे हैं पाकिस्तान, हमें अभी गेट खोल के दो, तो भारत वाले तो खोल के देंगे, पर एक भी नहीं कह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बाकी मुस्लिम देशों की हालत क्या है इस टाइम पर, और भारत कितनी सहूलतें दे रहा है और भारत कितना अच्छा है। और ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हिंदू नहीं, दोस्त नहीं, ये नहीं, तो भैया अपने ना 2-3 पीढ़ियों के आगे के नाम पूछ लेना, रामलाल श्यामलाल नहीं निकल आया ना तुम्हारे बाबूजाद, तब बताना। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।